सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम आप लोगों के लिए साईं बाबा का एक ऐसा मोहिनी तिलक का उपाय लेकर के आए हैं जिसके माध्यम से आपके जो भी रुके हुए काम है, बिगड़े हुए काम है, वह सब बनने लगते हैं। घर परिवार का कोई भी व्यक्ति कहीं बिजनेस डीलिंग में जा रहा है, कोई बच्चा इंटरव्यू देने जा रहा है, कोई बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, या कोई अपना बिजनेस करने के लिए जा रहा है, तो इस उपाय को करके जाए, निश्चित सफलता प्राप्त होती है। आज हम इस मोहिनी तिलक के बारे में बताएंगे। वैसे तो आप लोगों ने सुना होगा साईं बाबा की जो ऊदी होती है वह अपने आप में संपूर्ण होती है, लेकिन इस उपाय के बारे में बताएंगे जो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जब विभीषण का राज्याभिषेक किया था तो किस प्रकार से उन्होंने उसका राज्याभिषेक किया, और कहा भी कि मेरा जो दर्शन है वो दुर्लभ है, और मेरे दर्शन के द्वारा, मेरे तिलक के द्वारा जो राज सिंहासन को प्राप्त करता है, जो जीवन में किसी भी जगह जा रहा है और मेरा तिलक करता है, तो उसका समस्त जगहों पर मार्ग प्रशस्त होता है, उसको सफलता जीवन में अवश्य प्राप्त होती है। तो आज इस उपाय के बारे में हम बताना चाहते हैं। एक चौपाई उस समय की है जो रामायण में लिखी है कि यद्यपि सखा तौ इच्छा नाही, मोर दरस अमोघ जगमाही, असकहि राम तिलक त्यहि सारा, वृष्ट सुमन नभ भई अपारा। तो उस समय जब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने विभीषण को राजाभिषेक के लिए तिलक किया, तब का यह जो है चौपाई है। इस चौपाई को हम आपकी स्क्रीन पर दे रहे हैं, और इसी चौपाई को बोल करके आपको करना क्या है। इस साईं बाबा की जो ऊदी अगर शिरडी की है तो उसको रख लीजिए, और अगर घर में अगर आपकी ऊदी है जो साईं बाबा की आप धूप बत्ती या हवन करते हो, जलाते हो, अगर हवन की ऊदी है, या आपके अगरबत्ती की जो राख है उसको रख लीजिए, और एक कागज़ में और थोड़ा सा उसमें पीला जो है हल्दी मिला दीजिए और इसको रख लीजिए। और उसके बाद साईं बाबा के सम्मुख आपको बैठना है, एक घी का दीप लेना है और धूप बत्ती जला देना है, और घी का दीप प्रज्वलित करना है। पीला पुष्प साईं बाबा के श्री चरणों में अर्पित करिए, और उसके बाद आप पूर्व दिशा में मुख करके बैठ जाइए। अब आपको करना क्या है, इसी तिलक के ऊपर आपको 11 बार इसी चौपाई को बोलना है, जो चौपाई हम बता रहे हैं कि यद्यपि सखा तौ इच्छा नाही, मोर दरस अमोघ जगमाही, असकहि राम तिलक त्यहि सारा, सुमन वृष्ट नभ भई अपारा। तो इस तिलक को करने के बाद अपना साईं बाबा को इस तिलक को चरणों में लगाइए, और इसी तिलक को खुद लगाइए, और 11 बार जो चौपाई हम आपकी स्क्रीन पर दिए हैं इसी चौपाई को बोल करके आप 11 बार आप उस राख पर फूंक मार दीजिए और साईं बाबा की श्री चरणों में टच करा दीजिए। और 11 बार जब इस चौपाई को पढ़ के आप बोल दीजिए, उसके बाद एक बार आपको साईं बाबा का 11 वचन बोलना है। 11 वचन हम आपको बता दें कि जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा हुआ नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य व भक्त अनन, मेरी शरण तजलय नारायण। ओम शाय ओम शाय। तो इस 11 वचन को बोल करके और एक बार उस जो बाबा की ऊदी है जो हल्दी मिलाया उसमें आप एक बार फूंक मार के रख दीजिए। और कहीं भी आप जा रहे हैं, जैसे इस ऊदी का, इस चंदन का, मोहिनी तिलक का आप कमाल जान लीजिए। कहीं भी किसी कार्य के लिए आप जा रहे हैं तो एक बार जो मैंने चौपाई बोला है कि यद्यपि सखा तौ इच्छा नाही, मोर दरस अमोघ जगमाही, असकहि राम तिलक त्यहि सारा,
बृष्ट सुमन नभ भई अपारा। तो इस प्रकार से आप उस चौपाई को बोलिए और एक बार चंदन लगा करके घर से जो शुभ कार्य के लिए आप जा रहे हैं निकल जाइए। और आपको बिलीव नहीं होगा, जिस उद्देश्य के लिए आप जाएंगे 100% आपके चरणों में उसका परिणाम होगा, आपके कदमों में वह मंजिल होगी जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। आपका कहीं बिजनेस डीलिंग है, मान लीजिए आप जा रहे हैं, आप इसी चौपाई को बोलिए और उसी जो आपने जो ऊदी को मंत्रों से जागृत किया है, और बाबा की ऊदी तो वैसे संपूर्ण होती है, आप सब जानते हैं, लेकिन इस ऊदी में प्रभु श्री रामचंद्र जी के उपाय का भी सम्मिलन करने के बाद आपको पता होगा कि विजयदशमी दशहरे के दिन वहाँ पर शिरडी में किस प्रकार से धूमधाम से मनाई जाती है। तो आप प्रभु श्री रामचंद्र जी को, इसीलिए ओम साई राम बोला जाता है, हमारे प्रभु के साथ साईं और राम दोनों जुड़े हैं। तो इसलिए प्रभु रामचंद्र जी के इस मंत्र की जो चौपाई है, चौपाई को बोल करके और इसको लगा करके जब आप निकलते हैं तो एक अदृश्य ऊर्जा आपके साथ होती है जो आपके पथ को प्रशस्त करती है, आपके मार्ग को प्रशस्त करती है और 100% सफलताएं आपको प्राप्त होती हैं। इस उपाय को करके आप निकलिए और कोई भी कार्य करने जाइए। जैसे मान लीजिए आपको मैं बताऊं, बिजनेस डीलिंग के लिए जा रहे हो, कहीं ज़मीन खरीदने के लिए जा रहे हो, कहीं मकान खरीदने के लिए जा रहे हो, कहीं लड़की का शादी तय करने जा रहे हो, कोई प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे से मिलने जा रहे हैं कि लग रहा है कि मैं मिल पाऊंगा या हम लोगों का जो है शादी तक बात पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, तो उनके माँ बाप से मिलना है, तो यह लगा के जाएं। किसी भी क्षेत्र में कहीं भी आप जा रहे हैं, इस तिलक को बनाइए। अब एक चीज़ यहाँ और हम आपको सूचना के लिए बताएं कि जब आपके कोई भी कार्य ना बने, उस समय यह चीज़ हम बार बार बताते हैं आप लोगों को कि तब आपको हवन का शरण लेना चाहिए। और साईं बाबा का जो दिव्य हवन होता है, जड़ी बूटियों से, सैकड़ों प्रकार की 101 प्रकार की जड़ी बूटियों से हवन होता है, उस हवन का जो है एक बार अपनी ज़िंदगी में ज़रूर कराना चाहिए। और फिर आप देखिएगा कि किस प्रकार से चमत्कार आपके जीवन में होते हैं। क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग हैं, आपने खुद देखा होगा कि लोग रेस्टोरेंट में जाना पसंद करते हैं, वहाँ हज़ारों रुपए फूंक देते हैं, मैकडोनल्ड में जा रहे हैं, KFC में जा रहे हैं, लेकिन आध्यात्म के नाम पर अपनी मूल जड़ों पर कोई जुड़ना नहीं चाहता, बस इधर उधर खाली ऐश में उड़ाना जानते हैं। तो क्यों ना हम एक छोटा सा हवन कराएं जिससे हमारी ज़िंदगी और बदल जाए और अच्छे से। आज आप रेस्टोरेंट जा रहे हैं, हो सकता है आप और अच्छी जगहों पर जा सकें, आपका जो मंजिल है वो आपको प्राप्त हो जाए। आप इधर उधर अनलगर पैसा फूंक रहे हैं, तो उस स्थिति से अच्छा है कि हम अपने मूल जड़ों पर जुड़ें, अपने जो हमारी धरोहर है, जो हमारे मूल चीज़ें हैं। क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ हम बताना चाहेंगे कि गुरु शिष्य की जो परंपरा थी वो भारतवर्ष की देन थी। इसीलिए हमारे यहाँ ये एक चीज़ है कि अतिथि देवो भवा। हमारे यहाँ आप वेदों में जाएंगे, अतिथियों को देव के समान माना गया है और किसी भी संस्कृत में ऐसा नहीं कहा गया है। लेकिन हमारा भारतवर्ष जो इसकी संस्कृत है, जो वेद है, वो अपने आप में एक से भी समझ लीजिए कि 9 रत्नों में एक रत्न के समान है, जो आपके सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ही तत्पर हैं। लेकिन हम आप आज युवा पीढ़ी अपने वेदों को भूलते जा रहे हैं, अपने यज्ञ हवन की परंपरा को भूलते जा रहे हैं और कहाँ खाली ऐश में इधर उधर हम चले जा रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है, जीवन में जब भी कष्ट आए तो यज्ञ हवन पूजन जरूर कराना चाहिए योग्य लोगों से, और आपके जीवन में जो भी हर्डल होता है वह समाप्त होता है। तो आप लोग जब भी कोई चीज़ ना समझ में आए जरूर इंस्टाग्राम पर आइए, क्योंकि हम अपना परिवार आगे बढ़ाते हैं, अपने परिवार का मदद करते हैं जो हमारे आप परिवार हैं। तो आप लोग मुझे भी परिवार बनाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके, और उन साईं भक्तों तक वीडियो जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। एक चीज़ आज और हम इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं कि हम फ़ोन नंबर इसलिए नहीं देते
कि इंस्टाग्राम पर ही इतने लोग आते रहते हैं कि फ़ोन नंबर देने से हम 2 जगह का लोगों को नहीं हम कर पाते, क्योंकि बहुत सारे लोग, मैं अभी बताया, कुछ लोग फ्रॉड हमारे चैनल पे आकर के कमेंट करके इन्हीं गुरुजी के वजह से हमारा ये काम हुआ, ये हुआ, नंबर ये है, इसलिए उस नंबर हम बताए भी थे कि वो गलत नंबर है, हमारा नंबर नहीं है, क्योंकि कुछ लोग ऐसा करते हैं। अगर उस पर आप फ़ोन करते हैं तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम केवल इंस्टाग्राम पर मिलते हैं और इंस्टाग्राम पर ही हम बात करते हैं, वहीं पर आपको रेमेडी, वहीं पर आपको सलूशन देते हैं। तो वहाँ पर आप मिलिए, और हम कहीं भी आपको अवेलेबल नहीं है। हम केवल यूट्यूब पर आपको जवाब देते हैं, इंस्टाग्राम पर देते हैं। तो यूट्यूब पर हम संक्षिप्त जवाब देते हैं, लेकिन इंस्टाग्राम पर आप डिटेल में बात करना चाहते हैं तो वॉइस कॉल कर सकते हैं। वहाँ पर जो भी हमारे लायक है वो निश्चित हम सहयोग करेंगे। और क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम की जो मेरी भावना है, हम उसी को लेके चल रहे हैं, और विश्व शांति का मेरा सपना है कि हमारे विश्व के जो साईं परिवार हैं उनके जीवन में जो अशांति है, जो हर्डल है, वो समाप्त हो और पूरा परिवार हमारा आध्यात्म की तरफ जुड़े, और जिससे जो इधर उधर वो भटक रहे हैं उनका पाथ समाप्त हो, वो अपने प्रभु के साथ जुड़ने का हम कार्य कराना चाहते हैं। क्योंकि छोटे छोटे उपाय हम इसीलिए लाते हैं कि आप छोटे छोटे उपाय करेंगे, आध्यात्म की तरफ जुड़ेंगे और शांति की तरफ चलेंगे। क्योंकि जब आप आध्यात्म की तरफ जुड़ते हैं तो आपका मार्ग हमेशा सकारात्मक होता है। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम साई राम।